हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का अपना प्यारा सा परिवार मैट्रिक बोर्ड बाल्स में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं हर रोज आप सभी लोगों के लिए क्लास लेकर आता हूं और आप सभी लोगों को बताने की कोशिश करता हूं। हर रोज की तरह मैं आज आप सभी लोगों के सामने हिंदी व्याकरण का एक क्रिया के बारे में बताने के लिए हाजिर हुआ हूँ। और हाजिर होने के बाद मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप सभी लोग इस क्लास को प्यारा प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, यदि पहले बार मेरे इस परिवार में आए हैं तो प्यारा प्यारा सा एक सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, कहने का मतलब इसको कहने का मतलब ये था कि आप सभी लोगों को इस परिवार को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो मैं आपको समय न गवाए अपनी सेशन को स्टार्ट करता हूं और क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। अंत तक देखने से आपको ये रियलाइज होगा कि क्लास कैसा रहा, कैसा लगा, और ये कमेंट करके आप बताइएगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ क्रिया के बारे में। मैं क्रिया के बारे में बताऊंगा। क्रिया यानी क्रिया कहने का मतलब किसी काम को करना या होना। वैसा शब्द जिससे पता चले कि किसी काम को करना या होना, उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्रिया कहने का मतलब किसी क्रिया वैसा शब्द होता है जिससे पता चलता है किसी काम का होना या करना। अब क्रिया दो प्रकार के होता है। क्रिया दो प्रकार के होता है, सकर्मक और अकर्मक। तो सकर्मक क्रिया में जो कर्म के साथ होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, और जो कर्म के अलावा होता है यानी जो कर्म के साथ ना होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो देखते हैं कि क्रिया के बारे में और क्या क्या बताया गया है। क्रिया कहने का मतलब क्रिया कहने का मतलब जिस शब्द से किसी काम को करना या होना का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पे देखें तो खाना, पीना, सोना, दौड़ना, उठना, पढ़ना, रोना आदि, ये सब क्या है? ये सब एक क्रिया का यानी वर्ब का उदाहरण है। जैसे सेंटेंस के लिए लें तो लिखेंगे राम आम खाता है। खाना क्या हो गया? वर्ब हो गया। वह दौड़ रहा है। दौड़ना क्या हो गया? वर्ब हो गया। उसके बाद हमने सोया यानी सोना क्या हो गया? वर्ब हो गया यानी क्रिया हो गया। तो ये सब क्या है? एक क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, ये सब क्या है? एक क्रिया का उदाहरण है। अब देखते हैं क्रिया के बारे में कि आगे क्रिया के बारे में क्या बताया जाता है। तो क्रिया जो है, सबसे पहले लिखेंगे कि क्रिया विकारी शब्द है। क्रिया विकारी शब्द है, नोट करके लिखेंगे। क्रिया ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ दिया जाता है कि क्रिया कैसा शब्द है, तो क्रिया विकारी शब्द है। और लिखेंगे क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जैसे उदाहरण में हो जाएगा
उदाहरण में हो जाएगा आपका खा, पी, पढ़, चढ़, रो, हंस, हंस आदि। ये सब क्या होता है? ये सब एक क्या है? क्रिया का मूल रूप जो है, ये सब क्या है? धातु है। ये धातु है। समझ गए? ये सब क्या है? यह एक प्रकार का धातु है, यानी ये सब जो है धातु है। और धातु के जब प्रत्यय, धातु में प्रत्यय का प्रयोग होता है तो क्या बन जाता है? क्रिया बन जाता है। धातु में जब प्रत्यय का प्रयोग होता है, यानी धातु जोड़ प्रत्यय, यानी जो अंत में लगेगा उसे क्या कहेंगे? बाद बाकी क्या बन जाता है? क्रिया। जैसे लिखेंगे खा जोड़ ना, क्या बन जाएगा? खाना। पी जोड़ना, क्या बन जाएगा? पीना। चढ़ जोड़ना बन जाएगा क्या? चढ़ना। अब देखते हैं, रो जोड़ प्रत्यय क्या लग जाएगा? ना, तो क्या बन जाएगा? रोना। हंस जोड़ ना बन जाएगा, क्या बन जाएगा? हंसना। ये सब क्या है? ये इस टॉपिक पे मैं आपको बताया क्योंकि धातु बताया गया कि क्रिया का मूल रूप जो है धातु कहलाता है। तो ये क्या हुआ? धातु हुआ। और ये क्या हुआ? ये क्रिया का ये मूल रूप हुआ और ये धातु हुआ। दोनों मिलकर क्या बना? ये दोनों मिलकर एक क्रिया बन गया। जब धातु और प्रत्यय मिलेगा तो क्या बन जाएगा? क्रिया। ये एक फॉर्मूला के तरह काम किया है। धातु और प्रत्यय जब मिलेगा तो क्या बन जाएगा? क्रिया। तो ये थी क्रिया के बारे में, एक बार रिवाइज कर लीजिए। क्रिया यहाँ से, क्योंकि ये तो रहेगा क्रिया विकारी शब्द है और क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। इसमें आपको हम बता दिए हैं कि क्या क्या होता है। अब आपको बताने वाले हैं क्रिया का प्रकार, यानी क्रिया के भेद। तो क्रिया का भेद जो है, क्रिया का भेद दो होता है। ऐसे तो बताते हैं आपको। क्रिया के भेद दो होता है। क्रिया के दो भेद होते हैं। एक में सकर्मक क्रिया और दूसरा में अकर्मक क्रिया। देखिए, सकर्मक और अकर्मक कहने का मतलब, जो क्रिया कर्म के साथ होता है उसे सकर्मक कहते हैं, लेकिन जस्ट इसके अपोजिट हो जाता है। जो क्रिया कर्म के साथ ना होता है उसे अकर्मक कहते हैं। तो सकर्मक कहने का मतलब, जैसे मान के चलिए कि राम आम खाता है, तो राम में खाना जो है क्रिया है और उसका कर्म जो है क्या हो जाएगा? आम हो जाएगा, यानी आम को खाना। तो क्या हो गया? कर्म के साथ। लेकिन राम खाता है, यानी उसमें कोई कर्म नहीं है, डायरेक्ट क्या है? क्रिया है। डायरेक्ट क्या है? क्रिया है। तो यही बताया जाता है कि जैसे देखिए, सकर्मक में जो क्रिया कर्म के साथ हो, लिख ही देते हैं आपको कि जो क्रिया कर्म के साथ हो, जो क्रिया कर्म के साथ ना हो, ये जो क्रिया कर्म के साथ हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जो क्रिया कर्म के साथ ना हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो सकर्मक क्रिया कहने का मतलब क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया में मैं बताता हूं आपको। जैसे उदाहरण के तौर पे, उदाहरण में क्या हो जाएगा? मैं घर जाता हूँ, घर जाता हूँ। उसके बाद क्या हो जाएगा?
मैं घर जाता हूँ, मैं गाड़ी चलाता हूँ। ये क्या है? देखिए यहाँ पे घर क्या है? कर्म है, यानी जो कर्म के साथ ये जाना क्या हुआ? क्रिया, यानी कर्म और क्रिया दोनों क्या है? एडेड है। लेकिन अकर्मक में देखिए, अकर्मक में उदाहरण हो जाएगा क्या कि अकर्मक क्रिया में उदाहरण हो जाएगा मैं सोता हूँ, तुम दौड़ते हो, राम खाता है। ये क्या हुआ? अकर्मक क्रिया हुआ। बताइए यहाँ पे कहीं तो कर्म दिख रहा है आपको? ये भी क्रिया है, ये भी क्रिया है और ये भी क्रिया है। समझ गए ना? तो इसमें कर्म नहीं दिखेगा। इसके अलावा एक और होता है, उसे क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। मैं आपको बता देता हूँ, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया में क्या होता है? वह क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करे, यानी इसमें क्या होता है? मुख्य क्रिया की सहायता करता है। यह क्रिया मुख्य क्रिया की हेल्प करता है, यानी सहायता करता है। यह क्रिया मुख्य क्रिया के क्या करता है? हेल्प करता है, यानी सहायता करता है। उदाहरण के तौर पे जैसे हूँ, है, था, थे, थी, ये सब क्या है? यानी जो मैं दौड़ रहा था, मैं दौड़ रही थी, ये सब क्या था? सहायक क्रिया के बारे में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को यह क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। यह क्लास शानदार, जानदार और ईमानदार क्लास भी है। ठीक है, तो आप सभी लोग प्यारा प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी लोगों को क्लास कैसा लगा। मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में, तब तक के बाय, टेक केयर, जय हिंद।